अस्सलाम वालेकुम। एक टॉपिक जो मेरे पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ वो है एग्जामिनेशन स्ट्रेस। किसी ने बहुत अच्छा ये टॉपिक कमेंट्स में लिखा कि इसके ऊपर हमें वीडियो बनानी चाहिए। मैंने सोचा चलें फ़ौरन इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग अप न्यू टॉपिक्स इन द कमेंट्स कि आप नए टॉपिक्स अपने कमेंट में लेकर आए। एग्जामिनेशन स्ट्रेस जो है वो लाइफ के किसी भी हिस्से में एकेडमिक स्ट्रेस जो है वो महसूस होना बहुत नॉर्मल बात है। चाहे आप मेट्रिकुलेशन एग्ज़ाम में हैं, ओ लेवल्स में हैं, आप मेड स्कूल में हैं, लॉ स्कूल में हैं, MBA में हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एग्जामिनेशन का स्ट्रेस फील होना एक बहुत नॉर्मल चीज़ है, बल्कि ये एक पॉजिटिव चीज़ है। आइए देखते हैं हमने इसको मैनेज किस तरीके से करना है। तो हम 5 बातें डिस्कस करेंगे। पहली 2 बातें जो हैं वो फोकस करती हैं प्रोडक्टिविटी पे। प्रोडक्टिविटी से मुराद है कि हमने अपने काम और अपने गोल्स को वक्त पे कैसे अचीव करना है। जब हम कर लेते हैं टाइम के ऊपर अपने गोल्स को अचीव तो स्ट्रेस अपने आप कम फील होता है। तो पहले 2 टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो प्रोडक्टिविटी पे फोकस करेंगे, और जो आखिरी 3 टॉपिक्स हैं वो है कि जो एग्ज़ाम से रिलेटेड, एकेडमिक से रिलेटेड जो इमोशनल स्ट्रेस हम फील करते हैं हम उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं बेहतर तरीके से। क्योंकि प्रोडक्टिविटी पे फोकस किए बगैर अगर हम सिर्फ रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो फिर हम एक एग्जामिनेशन के बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से को मिस कर देंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं फ़ौरन से। पहली चीज़ जो बहुत ज़रूरी, जो सारे स्टूडेंट्स को याद रखनी चाहिए वो ये है कि रूटीन। अब रूटीन से क्या मुराद है, बहुत बड़ा सा वर्ड है, इसको मुझे ब्रेक डाउन करने दें। रूटीन से मुराद है स्लीप साइकिल। हमें बहुत ज़रूरी है 7 से 8 घंटे नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन को रिकवरी, हीलिंग, रिलैक्सेशन, मेमोरी फॉर्मेशन, सारी यादाश्त बनाने के लिए नींद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अक्सर क्या होता है, एग्ज़ाम्स जब पास आते हैं तो हम कॉफ़ी और चाय के ऊपर ओवरडोज़ करते हैं। हमें लगता है कि कैफ़ीन जितनी ज़्यादा लेंगे उतनी देर हम ज़्यादा पढ़ सकेंगे, और फिर उससे फिर आपकी नींद ख़राब हो जाती है। और जब नींद पूरी नहीं होती तो फिर अगले दिन दोबारा पढ़ाई आपकी ज़्यादा वीक होती है। तो वक्त पे सोना, नींद को बहुत प्रायोरिटी बनाना, और उसके बाद वक्त पे उठ के फिर ताकि आप अपने दिन अपने काम कैरी कर सकें, बहुत ज़रूरी है। रूटीन में दूसरी चीज़ आ जाती है डाइट। डाइट का ख्याल रखना, आपने टाइमली मील्स लेने हैं क्योंकि हर मील का आपके ब्रेन पे इफ़ेक्ट हो रहा है। आपके ब्रेन में प्रोटीन्स, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स का अच्छा सा बैलेंस होना चाहिए, ताकि क्योंकि ब्रेन फूड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर हम मील्स को स्किप करते जाएंगे तो हम तो ब्रेन को फूड ही नहीं प्रोवाइड करें। तो आपके रेगुलर मील्स बहुत ज़रूरी हैं। ठीक। तीसरी चीज़ ये कि हर रोज़ एक रूटीन सी बनाएं कि एक ही टाइम पे आपने पढ़ने बैठना है और फिर उठना है, और इस तरीके से ताकि आपके ब्रेन का एक रिदम सा बन जाए पढ़ाई के बारे में। दूसरा स्टेप जो बहुत ज़रूरी है वो है, ये बड़ी मज़े की एक टेक्निक है जो मैं आपसे आज शेयर करने लगी हूँ, पोमोडोरो टेक्निक। अब ये भी एक किस्म की नॉट जस्ट प्रोडक्टिविटी टेक्निक है, ये टेक्निक है बेसिकली अटेंशन और फोकस के लिए, जो कि मुझे पर्सनली बहुत प्रॉब्लम होती है फोकस करने में, अटेंशन एक टास्क के ऊपर अपनी तवज्जो रखने के लिए थोड़े अरसे के लिए। ये टेक्निक बहुत सिंपल है, रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इससे काफ़ी आपको फ़ायदा हो सकता है, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। आप क्या करें, अपने फ़ोन के ऊपर 20 मिनट का टाइमर लगाएं। फ़ोन को साइलेंट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसी जगह पे बैठें जहाँ आपको कोई आके डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, तंग नहीं करेगा। 20 मिनट्स के लिए आप रीडिंग करें, पढ़ाई करें। उस वक्त अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स आती हैं तो एक पेपर और पेन साइड पर रखें। उस थॉट जो आई है वो आपने 2 सेकंड्स के अंदर वो थॉट आपने एक और पेपर पे लिख ली, और अपने आप को बता दें कि मैं अपनी पढ़ाई के बाद उन थॉट्स के ऊपर फोकस करूँगी या करूँगा। इस तरीके से 20 मिनट्स पूरे करने के बाद आपने 10 मिनट्स की ब्रेक ज़रूर लेनी है। अक्सर क्या हम गलती करते हैं कि हम कहते हैं नहीं हमारा पढ़ाई का फ़्लो शुरू हो गया तो 2-3 घंटे की हम एकदम बैक टू बैक पढ़ाई करेंगे। उसके बाद क्या होता है, ब्रेन एग्जॉस्शन में चला जाता है और फिर आप क्रैश करते हैं और फिर वो फोकस दोबारा बिल्डअप नहीं हो पाता। 20 मिनट्स साइकिल, 10 मिनट्स ब्रेक, दोबारा 20 मिनट्स साइकिल आपने इस तरीके से करना है, 10 मिनट्स ब्रेक। इस तरह के 2 to 3 ब्लॉक्स आपने ज़रूर करने हैं, और फिर आप लंबी ब्रेक ले लें 1-2 घंटे की, और फिर दोबारा आएँ पोमोडोरो के 2 to 3 साइकिल्स ऑफ 20 मिनट्स ईच, फॉलोड बाय 10 मिनट्स ब्रेक आपने ज़रूर करना है। अच्छा, फिर आ जाते हैं थर्ड चीज़ में जिसमें बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, कि रिलैक्सेशन एक्सरसाइज। अब हमने प्रोडक्टिविटी की बात हमने कर ली, अब हम बात करेंगे इमोशनल एस्पेक्ट के ऊपर। अब क्या होता है, नर्वसनेस होती है एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम के वक्त, और जब एग्ज़ाम जैसे जैसे करीब आता जाता है नर्वसनेस, एंग्जाइटी बढ़ती जाती है। उस वक्त अपने नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने की हमने बहुत ज़्यादा एक रेगुलर हैबिट बनानी है। अब रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज
سمپل ہیں. ڈیپ بریدنگ ہے جس پہ ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے, آپ نے لمبے اور گہرے سانس لینے ہیں. 2 منٹس کی بریک لیا کریں پورے دن میں 3 سے 4 جب آپ نے صرف اکیلے بیٹھ کے لمبے اور گہرے سانس لینے ہیں. یہ اوور آل آپ کے نروس سسٹم کو ایک ریلیکسیشن پوائنٹ پہ لے آتی ہے. ریلیکسیشن ایکسرسائزز میں آ جاتا ہے ایون گراؤنڈنگ ایکسرسائزز, اپنی 5 سینسز کو یوز کرنا, گانے سنیں, واک پہ چلے جائیں, ڈانس کر لیں, جم چلے جائیں, ایکسرسائز کر لیں, اینی تھنگ. اگر لڑکوں کو اسپورٹس کا شوق ہوتا ہے, لڑکیوں کو بھی کرکٹ, فٹ بال, اینی تھنگ دیٹ ہیلپس یو ریلیکس. یہ ایکٹیویٹی ایون دو پڑھائی کا پریشر بہت زیادہ ہے, آپ نے ریلیکسیشن کے لیے ٹائم ضرور نکالنا ہے. بے شک دن میں صرف 20 to 30 منٹس ہے, آپ نے ریلیکسیشن ضرور اپنی پورے اسکیجول میں کہیں نہ کہیں ریلیکسیشن کا ٹائم ضرور ڈالنا ہے. نہیں ڈالیں گے تو کیا ہوگا, برین ایگزاسشن میں اور برن آؤٹ پہ چلا جاتا ہے. آپ کے برین کو بریکس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. پھر 4th چیز ہے, آپ نے اپنے مائنڈ سیٹ پہ دھیان دینا ہے. ہم نے گروتھ مائنڈ سیٹ رکھنا ہے. اس پہ بھی ایک ویڈیو ہے, اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو جلدی سے جا کے اس کو دیکھ لیں, اور میں یہاں پہ بھی سمرائز کر دیتی ہوں. گروتھ مائنڈ سیٹ کیسے رکھنا ہے کہ آپ جب پڑھ رہے ہیں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ سب کے ساتھ آپ کا واقعی میں مقابلہ نہیں ہے. آپ کی جو لرننگ ہے وہ آپ کی لرننگ ہے, انڈیویژول لرننگ ہے, اور آپ کی لرننگ باقیوں کے ساتھ کمپیئر نہیں ہو سکتی. سب کی اسٹرینتھس فرق ہے, سب کی ویکنیسز فرق ہے, رائٹ. تو آپ نے اپنی لرننگ پہ فوکس کرنا ہے. بہت زیادہ ریزلٹس کے اوپر فوکس نہیں کرنا, لرننگ پہ دھیان کرنا. جب ہم ریزلٹس پہ فکسیٹ ہوتے ہیں تو پھر اسٹریس بڑھ جاتا ہے اور ہماری پروڈکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم فکسڈ آپ ٹریٹس کو بھول جائیں. آپ دیکھیں میری یونیک خاص اسٹرینتھس کیا ہیں, میری ویکنیسز کیا ہیں, مجھے کتنا ٹائم چاہیے پڑھنے کے لیے. اگر مجھے تھوڑا سا زیادہ ٹائم چاہیے ایک چیز کو یاد کرنے کے لیے تو میں تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگا لوں گی. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اپنے آپ کو لیبل کرنے لگ جاؤں کہ میں بہت نالائق ہوں, میں یہ کر نہیں سکتا. اس سائیکل میں جانے سے پہلے آپ نے اپنے مائنڈ سیٹ کو گروتھ کا مائنڈ سیٹ رکھنا ہے. اور پھر آپ نے 5th چیز ہے بہت ضروری, جو کہ کامنٹ میں لکھا ہوا تھا کہ کئی دفعہ اسٹریس اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ہمیں خطرے کے خیال آنے لگ جاتے ہیں. تو خدا نہ خواستہ اس پوائنٹ تک ہم نے اپنے آپ کو, اس سے پہلے ہی ہم نے سپورٹ سیکھ کرنی ہے. کسی لوڈ ون سے, اپنے ماں باپ, دوست, تھراپسٹ کے ضرور اپنے ایموشنل سپورٹ رکھیں اپنے ساتھ. کوئی ایسا جس کے ساتھ آپ اپنا دل کا حال شیئر کر سکیں اور اپنے اسٹریس کو ریلیو کر سکیں. اس طریقے سے آپ نے ایموشنل سپورٹ تو لینی ہے. اس میں ایک دوسرا پوائنٹ بھی ہے, آپ نے ایکیڈیمک سپورٹ بھی لینی ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کوئی ایسا پوائنٹ ہے جہاں پھنس رہے ہیں, جو آپ کو نہیں سمجھ آ رہی, اس میں شاید آپ کو ٹیوٹرنگ کی ضرورت ہے, شاید آپ کو گروپ اسٹڈی کی ضرورت ہے, شاید ایک فرینڈ آپ کا وہ کویشچن سالو کرنے میں آپ کی ہیلپ کر دے, تو سپورٹ لینے سے نہ گھبرائیں. ضرور اپنے لیے ایموشنل اینڈ ایکیڈیمک سپورٹ دونوں سیکھ کریں. ایگزامینیشن یاد رکھیں, ایگزامینیشن لائف کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے, زندگی بہت بڑی ہے. ایک ایگزام کو اپنی لائف کو ڈیفائن کرنے کے لیے اپنے سر پہ سوار نہیں کرنا چاہیے. اور ایک ایگزام کے رزلٹ آپ کی زندگی کے سکسیس یا فیلئر کو بھی نہیں, کبھی بھی وہ ڈیفائن نہیں کر سکتا. آپ کی زندگی اس سے بہت بڑی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. آل دا ویری بیسٹ. اور اگر یہ ویڈیو آپ کے دوستوں میں آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں جس کے کسی کی ہیلپ ہو سکتی ہے تو ضرور شیئر کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اور میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملوں گی. اللہ حافظ.